उस स्त्री ने यह खोजा कि जिस पुरुष से वह 10 वर्षों से प्रेम करती थी वह सार्वजनिक रूप से एक नर्तकी द्वारा पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया गया था। यह देखकर राजकुमारी चिल्ला उठी। सेनापति घबराकर राजकुमारी की ओर देखने लगा। अपने कक्ष में वापस जाकर राजकुमारी ने नर्तकी को चेतावनी दी, यदि उसने हुक्सियन के पास जाने की हिम्मत की तो वह उसे मार डालेगी। अगली सुबह राजकुमारी ने हुक्सियन से झील के पास मिलने को कहा। उसने उससे कहा कि वह उसके साथ भाग जाना चाहती है, लेकिन हुक्सियन ने उनकी सामाजिक स्थिति के अंतर के कारण राजकुमारी को अस्वीकार कर दिया। लियान को लगा कि वह उसके कुरूप रूप से घृणा करता है, इसलिए वह निराशा में एक चट्टान पर गई और कूदने का निर्णय लिया। जब उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी सफेद बालों वाली शियाओवेई प्रकट हुई और उसने उसे बचा लिया। कुछ घंटे बाद लियान जागी और उसने पाया कि शियाओवेई चुपचाप उसके बगल में सो रही थी। उसने जल्दी से अपनी तलवार खींची उसे मारने के लिए, लेकिन शियाओवेई पूरे समय जाग रही थी। उसने लियान से कहा कि वह उसे मार नहीं सकती। तब लियान को एहसास हुआ कि शियाओवेई एक दानव थी। उसने शियाओवेई से पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया। शियाओवेई ने उसे बताया कि वह 500 वर्षों से फंसी हुई थी और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वेच्छा से अपना हृदय त्याग दे। लियान से स्वेच्छा से उसका हृदय प्राप्त करने के लिए शियाओवेई ने हुक्सियन के प्रति उसके जुनून का लाभ उठाना शुरू कर दिया। उसने लियान से कहा कि पुरुष सबसे अधिक उसी की परवाह करते हैं। लियान ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन शियाओवेई उसे लगातार नियंत्रित करती रही, जिससे वह और अधिक असुरक्षित महसूस करने लगी, जब तक कि आंसू गिरने नहीं लगे। इसलिए हुक्सियन का प्रेम जीतने के लिए लियान ने विनम्रता से शियाओवेई से विनती की, यह आशा करते हुए कि वह उसकी सहायता के लिए अपने जादू का उपयोग करेगी। शियाओवेई ने अपना समाधान लियान के कान में फुसफुसाया, लेकिन उसे सुनने के बाद लियान क्रोधित हो गई। समाधान यह था कि शियाओवेई और लियान अपनी खालें बदलें। लियान ने कहा कि वह किसी पुरुष को प्रसन्न करने के लिए कभी किसी और की खाल का उपयोग नहीं करेगी, लेकिन शियाओवेई उसे उकसाती रही, यह कहते हुए कि यह तरीका निश्चित रूप से सफल होगा। लियान को विश्वास नहीं हुआ कि हुक्सियन इतनी आसानी से किसी पर मोहित हो जाएगा, इसीलिए अंततः उसने शियाओवेई के साथ खालें बदलने का निर्णय लिया। शियाओवेई एक कटोरा जादुई औषधि लेकर आई। लियान ने उसे एक ही बार में पी लिया। फिर शियाओवेई ने अपने सिर के पीछे की खाल को झिप की तरह खोल दिया और अपनी पूरी मानव खाल उतार दी, जिससे उसका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। लियान भयभीत हो गई और बार बार पीछे हटने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शियाओवेई ने उससे कहा कि अब से वह दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री होगी। उस रात हुक्सियन अचानक जाग गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कक्ष में प्रवेश कर चुका है। उसने घूंघट उठाया और पाया कि वह शियाओवेई थी।